हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। थंबनेल में टॉपिक इज़ मेंशन दैट इज़ कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेके जो 3 इयर्स का जर्नी रहेगा उसके बाद योर लाइफ, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो एनी टाइम। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। बेसिकली वेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो यू कैन जस्ट पुट अ टाइम फ्रेम कि 3 साल कौन से टाइम आपके लिए हो रहा है, उसके बाद आपके लाइफ स्टाइल, आपकी जर्नी, आप कहाँ पे रहेंगे, दैट इज़ समथिंग आई एम गोइंग टू सी। मैं 3 साल में क्या होगा ये नहीं देखूंगी, 3 साल बाद आप कहाँ पे रहने वाले हो वो मैं यहाँ पे चेक करूँगी। याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको उस हिसाब से ही देखिए। यहाँ पे तीनों डेक है जो कि ऑप्शंस के हिसाब से है, आप अपने इंट्यूशन के आधार पे डेक को पिक करें। दिस इज़ डेक नंबर 1, ओके, दिस इज़ डेक नंबर 2 एंड दिस इज़ डेक नंबर 3। सो आप अपने इंट्यूशन के आधार पे कोई भी एक डेक को पिक कर लीजिए। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप में से ऐसा कोई है जो एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं या फिर पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया हुआ है। वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। नाउ समथिंग आई वांट टू अनाउंस कि पिछले कुछ दिनों से आई नोटिस्ड आप में से कुछ लोग, नॉट एवरीबडी, जो कि प्राइवेट रीडिंग बुक करने आते हैं फिर बार्गेनिंग करते हैं। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि एनर्जी वर्क, एनर्जी का जो फील्ड होते हैं ना, वहाँ पे आप अपने मतलब टाइम पास करने नहीं आ रहे हो। दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप रीडर अपने जो एनर्जी दे रहे हो उसके लिए पे कर रहे हो। यू आर पेइंग फॉर एनर्जी। इट इज़ नॉट वेजिटेबल मार्केट, इट इज़ नॉट फिश मार्केट जहाँ पे आप बार्गेन करो या फिर ये बोलो कि इतना में भी हो सकता है। दैट इज़ साउंडिंग बेसिकली लिटिल बिट इमेच्योर। ओके, सेकेंडली एक इंसिडेंट हुआ आज ही मॉर्निंग को। तो कोई एक लेडी थी जिन्होंने मैसेज करा कि यूट्यूब से मैं आई हूँ। फिर वो मुझे समझाने लगी कि क्यों मुझे उनके हिसाब से रीडिंग करना चाहिए और उनके प्राइस में रीडिंग करना चाहिए। एंड लास्ट में ये भी बोली कि बार्गेनिंग भी करना चाहिए आपको, शी सेड। तो पहली चीज़ तो है कि आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा बहुत लोगों का मेंटेलिटी होते हैं कि जब पार्टी में जाओ, जब क्लब में जाओ तो दारू पियो एंड हुक्का पियो तो उसके लिए फुल खर्चा करो, लेकिन जब एनर्जी वर्क में आ रहे हो तो थोड़ा सा बार्गेनिंग हो सकता है। दैट मेंटेलिटी इज़ समथिंग फर्स्टली यू नीड टू चेंज। ठीक है, मैंने उनको भी ये बोला दिस इज़ नॉट अ वेजिटेबल मार्केट। आपको ये नॉलेज रखने की ज़रूरत है कि हर जगह में हर चीज़ नहीं चलती। जो आप वेजिटेबल मार्केट में जाके कर सकते हो वो आप एक टैरो रीडर के साथ नहीं कर सकते हो। अगर आप ये कर रहे हो, यू आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग मी, यू आर डिसरेस्पेक्टिंग यूर सेल्फ, राइट। तो दिस इज़ समथिंग मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, ताकि आप जब आ रहे हो ये माइंडसेट लेकर ना आए, और अगर आपके ऐसे माइंडसेट है तो आप ना ही आए, है ना। एंड दिस इज़ समथिंग ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम, जो मुझे ऐसा लगा, बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि क्यों मुझे उनके हिसाब से रीडिंग करना चाहिए, विच इज़ वेरी अनप्रोफेशनल ऑल्सो, राइट। तो मुझे लगा ये मुझे बता देना चाहिए। आई नो कि बहुत लोगों का ऐसा सोच होता है कि अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले, एंड अल्टीमेटली अगर इस तरह के लोगों के लाइफ में झांक के देखा जाए तो उनके लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, बिकॉज दैट मेंटेलिटी इज ब्लॉकिंग यू। आप आ रहे हो जब टैरो रीडिंग लेने या फिर टैरो रीडर के पास, आप क्यों आ रहे हो? आपके लाइफ में कुछ तो इश्यूज़ है तभी आ रहे हो ना। तो सबसे पहले आपके लाइफ में उस इश्यूज़ का कारण ही ये है कि आपका ये मेंटेलिटी, ये आपको कहीं ना कहीं वर्क करने की ज़रूरत है। ये जो भी है, जो भी लोग हैं उनके लिए है, डेफिनेटली सबके लिए नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि आप आओ मेरे से रीडिंग लो, लेकिन अगर आप आ रहे हो यू शुड कम विथ अ रेस्पेक्टफुल माइंडसेट, जहाँ पे आपको बार्गेनिंग, वेजिटेबल मार्केट जैसा बिहेवियर ना करना पड़े। ओके, तो मुझे लगा ये मुझे बता देनी चाहिए ताकि ये चीज़ आगे से रिपीट ना हो। एंड I know what I am asking is according to my energy, okay, and I am not here to like उन्होंने मुझे एक लाइन भी बोली थी, जो लड़ी थी, कि आपको अपना पब्लिक इमेज के बारे में सोचते हुए बार्गेनिंग कर लेना चाहिए। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, या कोई ऐसा और भी लोग हैं अगर ऐसा सोच रखते हैं, कि पब्लिक इमेज उनको बनाने की ज़रूरत होता है जिनका सेल्फ इमेज नहीं होता, जो खुद के आंखों में बहुत नीचा होता है ना, वो पब्लिक के सामने अपने इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं शायद पब्लिक इमेज का सोचती तो मैं ये वीडियो में बताती भी नहीं।
कि मैं ये सोचती लोग बुरा सोचेंगी। लेकिन अगर आपके सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, तो कभी भी आपको पब्लिक इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, राइट। तो या दिस इज़ समथिंग जो मुझे बताना था। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे तीनों डेक्स मैं रखी हूँ कि 3 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, कैसा रहेगा आपकी लाइफ। आप अपने इंट्यूशन के आधार पे अभी तक एक डेक पिक कर लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ पॉजिटिविटी। रिलीज ऑल द शिटी एनर्जी आउट फ्रॉम माई फील्ड। थैंक यू यूनिवर्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ डेक नंबर 1। चलो ओके। तीन साल बाद जर्नी, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कहाँ पे रहेंगे आप लोग, क्या होगा आपके लाइफ में, देखते हैं। Wheel of Fortune, the first card. 9 of Cups, Page of Cups, Knight of Pentacle. Okay. Ten of Wands, नाइन ऑफ पेंटिकल। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस आप लोगों का, वाओ। टेन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे एक कार्ड द फूल। ओके, सो अगर आपने पाइल 1 पिक करा है, विच इज़ दिस डेक, 3 साल बाद अगर आप इस टाइम पे कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, पाइल नंबर 1, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज हेल्थ इश्यूज, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद ठीक नहीं हो सकता, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग जो शायद कभी आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा, हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो रहा है, ये आपके फैमिली में से भी किसी के साथ हो सकता है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है ये तो कभी ठीक ही नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो वेन एवर यू आर वॉचिंग द रीडिंग, 3 साल के बाद के जो समय हैं, आई एम सीइंग ये डिजीज़ नहीं रहेगा, ये बीमारी नहीं रहेगी, एंड इट विल बी अ मिरेकल। नाउ अनदर मैसेज आई एम गेटिंग, दैट इज़ अगर ऐसा कुछ है, जैसे कि मानिए आपके कोई दादा या दादी जी है जिनके एज काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एन एग्जांपल 90 के ऊपर, एटलीस्ट 90 के नीचे अगर है देन दिस इज़ नॉट फॉर यू, द मैसेज आई एम गेटिंग। अगर 90 के ऊपर उनके एज हो गया है एंड वो बेड रिडन है और बहुत खर्चा भी हो रहा है और आपको बुरा भी लगता है कि वो इंसान इतना हेल्थ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 years दिस पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, अभी इसमें आपको सैड नहीं होना है, मुझे जो दिख रहा है आप खुश रहोगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत फाइट करेंगे, ऐसे तो मुझे एज 90 के ऊपर दिख रहा है, किसी का तो ऐसा है जो पाइल 1 पिक करा है। सेकेंडली, कुछ चीज़ें ऐसे हमारे लाइफ में आते हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसे हमारे लाइफ में आते हैं ना, जहाँ से रिलीज़ पाने का यही रास्ता है कि वी नीड टू लीव दिस वर्ल्ड।
अगर कर्मा अच्छा रहता है तो सफ़र भी नहीं करना पड़ता है, वो बीमारी आते हैं और उनका डेथ हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा कर्मा भारी रहे तो सफरिंग के बाद डेथ होता है। तो अगर आपके घर में दादा दादी या नाना नानी में से ऐसा कोई है जिनके 90 प्लस एज है, अगर 90 के नीचे एज है तो ये पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ओके। अगर 90 के ऊपर एज है तो व्हाट आई एम सीइंग कि 3 साल के बाद दैट पर्सन लीव दिस वर्ल्ड, ये नहीं रहेंगे यहाँ। बट आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि इट्स ओके, बिकॉज ये इतना पेन से तो बेहतर है ना कि वो रिलीज़ ही हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी, छोटा सा स्टोरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आई नो समबडी जिनको ना कैंसर डायग्नोस हुआ था, कैंसर स्टेज 3। तो उसी दिन उनका डायग्नोस हुआ तो घर वाले डर जाते हैं, आप लोगों को भी पता है। दैट पर्सन वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल के थे। दैट पर्सन की जो फैमिली थी उनका यही कहना था कि इन्होंने इतने अच्छे कर्म करा है, सबके लिए करा है, और अभी इनका कैंसर हुआ है। चलो कैंसर हुआ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इनका केमो होगा, सफ़र करेंगे। तो वो पर्सन ना बहुत भगवान पे बिलीव करते थे, सरेंडरिंग पे बिलीव करते थे। तो उन्होंने ना एक बात बोली थी उनके घर वाले को, मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करूँगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बुरा कर्म किया ही नहीं, ओके। एंड जिस दिन डायग्नोस हुआ, डॉक्टर ने 1 मंथ बाद उनका डेट दिया कि आपका केमो है, फर्स्ट केमो। जब तक केमो नहीं होता है, पर्सन वॉज स्टेबल, थोड़ा सा पेन था उनको। वो केमो लेने जा रहे थे एंड कार एक्सीडेंट होता है। उनके सारे घर वाले ठीक हो जाते हैं, एक्सीडेंट से बाहर आ जाते हैं, बट दैट पर्सन जिनको कैंसर था, जो केमो लेने जा रहे थे, वो कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो जाते हैं। यानी कि उनको सफरिंग था उनके हिस्से में, केमो लेना मतलब सफरिंग, राइट। बट उनके कर्म इतने अच्छे थे कि उनको केमो लेना नहीं पड़ा। वैसे भी उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर वो केमो लेते भी हैं कि शायद वो 6 महीने तक सर्वाइव करेंगे, 6 से 7 महीने, डॉक्टर ने उनको ये बोला था, क्योंकि एग्रेसिव कैंसर उनको हुआ था। बट द पर्सन जस्ट लाइक वेंट फॉर केमो। वो लोग घर से निकले, कार एक्सीडेंट होते हैं, सब कोई वहाँ पे बच जाते हैं, दैट पर्सन उनका स्पॉट डेट हो जाते हैं, उनको केमो लेना ही नहीं पड़ा। कैन यू इमेजिन। तो जो प्रारब्ध कर्मा था वो तो उनको कैंसर दे दिया, बट उनका इस जन्म का कर्म इतने अच्छे थे, उनको सफ़र नहीं करना पड़ा। अभी बहुत कोई जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली अनअवेकेंड है, वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार वो 40 साल में उनका डेथ हो गया। वैसे डॉक्टर ने बोल ही दिया था उनका डेथ होना ही है 6 से 7 महीने में। लेकिन अगर आप लोग ये सोचोगे कि केमो लेके तड़प तड़प के मरने से पहले उस इंसान का डेथ हो गया, सो इज़ नॉट दैट गुड कर्मा, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग। तो आपके फैमिली में समवन जो 90 एज के ऊपर है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सफ़र कर रहा है, वो उनका प्रारब्ध कर्मा था, बट आफ्टर 3 years दैट पर्सन विल लीव दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर गुड कर्मा। उनको और सफ़र नहीं करना है। और अगर आपका कोई डिजीज़ है, सो बिकॉज ऑफ योर ओन गुड कर्मा, आई एम क्लियरली सीइंग 3 साल के बाद अब वो डिजीज़ फ्री हो जाओगे, चाहे वो डिजीज़ कैंसर ही क्यों ना है। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। आप शायद ऐसा किसी जगह, मंदिर और समथिंग यू विल गेट टू नो, जहाँ पे आप जाओगे एंड वहाँ से आप फ्री होके आओगे, एंड दिस इज़ समथिंग टू डू विथ योर ओन गुड कर्मा गाइज। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑल्सो अगर आप में से कोई ऐसा है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं इन द सेंस आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपके पास शायद इतना पैसे बचते नहीं हैं, या फिर आप अभी स्टूडेंट हो, आपको डर है कि जॉब मुझे मिलेगा भी या नहीं, ओके। तो 3 साल के बाद आपको मैं कहाँ पे देख रही हूँ, मैं बता दूँ। फर्स्टली आप अपने लाइफ अपने टर्म एंड कंडीशन में जी रहे हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप फ्रीडम में जी रहे हो, फ्रीडम इन द सेंस फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टूर एंड ट्रैवलिंग सब कुछ कर रहे हो, कपड़ा बहुत अच्छा पहन रहे हो, खाना खा रहे हो बट हेल्दी खाना। आई एम सीइंग दैट। अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको अपने पैसों से घर खरीदना है एंड आपको ऐसा लगता है कि ये मैं कभी कर ही नहीं सकती, आई एम सीइंग कि 3 साल के बाद ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप खरीद चुके हो, बट मुझे ये दिख रहा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो टू परचेस अ हाउस,
ऑल्सो आप में से कुछ लोग ऐसा है जो, अगर आप फीमेल हो और पाइल 1 देख रहे हो, आप अपने एंसेस्टर्स पैटर्न ब्रेक करोगे। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी लेडी पहले बड़ा कुछ परचेस नहीं किया है, शायद जॉब किया है या नहीं भी किया है, और अगर जॉब किया भी है तो छोटे छोटे चीज़ ही परचेस किया है, शायद नॉर्मल लाइफ स्टाइल लीड किया है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाइल 1 पिक करा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। यू आर गोइंग टू ब्रेक योर एंसेस्ट्रल पैटर्न। आप अपने घर में जो काम कोई भी औरतें नहीं करा वो करने वाले हो। यू आर गोइंग टू परचेस प्रॉपर्टी, जो इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज राइट नाउ यू आर पेज ऑफ कप्स, यानी कि अभी आप शुरुआती में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है, हाँ मुझे करना बहुत कुछ है, ड्रीम मेरा बहुत है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। बट आफ्टर 3 ईयर्स आप 10 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में होंगे, यानी कि इधर आप ज़मीन के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, या फ्लैट खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर शायद आपका घर बनना स्टार्ट हो गया है। एंड पैसे कहाँ से आएगा, दैट इज़ अ ब्लेसिंग्स, दैट इज़ अ ब्लेसिंग्स, ट्रस्ट मी। मुझे ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, आपकी आप मतलब ये अगर मैं देखूँ कि 3 साल बाद आपका पिक्चर, अगर मेरे सामने जो विजन आ रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड करियर। इसका ये मतलब नहीं कि लव लाइफ नहीं है, मतलब ये है कि अगर आज के डेट में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हो, मैं आपको 3 साल बाद ऐसा इंसान देख रही हूँ कि पार्टनर भी आपके पास है, लेकिन आप अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपने मनी, ये सब चीज़ में ना एक अजीब ही खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक को देखेंगे, दैट इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स, जो ये बताते हैं कि मुझे पता है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मैं उसी चीज़ में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और सारे ही कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं यहाँ पे मोस्टली। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट मैरिज ऑल्सो। बट मोर देन दैट आई एम सीइंग कि अगर कुछ लोगों की शादी उस टाइम तक हो भी रहा है, बट स्टिल आपके फोकस्ड इसी पे है कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे कुछ बड़ा खरीदना है, आईफोन लेना है, मुझे अपने पैसों से लैपटॉप लेना है, और आप उसी में फोकस्ड हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 साल बाद तो मेरी शादी हो ही जाएगी, शायद आप अभी वैसे मैरिजेबल एज में हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 साल बाद आप फाइनेंशियली इतना अच्छा करोगे, इतना अच्छा करोगे, आपके पीछे रिश्तों का लाइन लगे रहेगा और आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको किसको चुनना है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। मुझे स्ट्रांगली होम परचेस करने की एनर्जी आ रहा है। होम मतलब घर खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर आपके ड्रीम है कि आप विलेज साइड में कोई ज़मीन खरीद लो, या विलेज साइड में, जैसे कि बहुत लोगों का ये ड्रीम रहते हैं कि मेरा खुद का तो घर है, पापा का तो घर है, बट मैं किसी विलेज की साइड में एक घर लेके रखूँगी छोटा सा, जहाँ पे मैं कभी भी जा सकती हूँ। तो इस तरह का भी अगर आपका कोई ड्रीम है, वो भी मुझे फुलफ़िल होते हुए दिख रहा है। अगर आप एक फ़ीमेल हो और बिज़नेस कर रहे हो, 3 साल के बाद गाइस आप लोग इतने अच्छे पोजीशन पे होंगे ना, जो शायद आप अभी सोच भी नहीं रहे हो, सोच भी नहीं पा रहे हो। आई एम सीइंग दैट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपका जो 3 साल बाद की जर्नी है ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप जहाँ पे भी बिज़नेस कर रहे हो, आई एम सीइंग कि आप लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका बिज़नेस छा जाएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में ही बिज़नेस कर रहे हो, तो दूसरे स्टेट में आपके बिज़नेस को ग्रो करते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, आप लोग सोशल मीडिया पे भी अपना बिज़नेस का प्रचार कर रहे हो। सोशल मीडिया में भी अपने बिज़नेस के बारे में जैसे होता है ना, ऐड चलाना एंड रील बनाना, ताकि सोशल मीडिया से भी आपके पास क्लाइंट आ पाए, तो वो वैसे भी आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। मेडिसिन और समथिंग लाइक हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई वर्क पे आप लोग ग्रो कर रहे हो। जैसे हो सकता है मेडिसिन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है टैटू, ठीक है, टैटू सीखने का मन किया, मेकअप, हेयर, समथिंग जो सुकून देता है दूसरे लोगों को, यू नो, हेयर ट्रीटमेंट, इस तरह का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अभी अगर जॉब करते हो, जॉब में भी आपका ग्रोथ तो हो रहा है, बट आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ बिजनेस। आप शायद 3 साल बाद जॉब भी कर रहे हो और उसके साथ साथ अपना बिजनेस कर रहे हो, या फिर जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कर रहे हो, जो इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि नॉट पॉसिबल। दिस इज़ ट्रू, बिकॉज अगर मैं अपना पीछे मुड़ के देखूँ, दिस इज़ 2025 नवंबर। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, जो कि है 2022, और उसमें नवंबर, टैरो तो मैंने स्टार्ट कर चुका था,
बट उस टाइम पे मैं अपने आईटी कंपनी में जॉब भी कर रही थी। और उस समय अगर मुझे कोई बोलते थे ना कि 3 साल बाद आई एम सीइंग कि अगर मुझे कोई बोलता फॉर एन एग्जांपल कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, वो भी स्पिरिचुअलिटी में, विच इज़ नॉट एक्चुअली बिजनेस ऑल्सो, तो शायद मैं बिलीव नहीं करती, बिकॉज उस टाइम पे मेरा जॉब के साथ इतना लगाव था और ये काम से भी लगाव था। सो आई वॉज डूइंग बोथ, बट टुडे आई एम नॉट डूइंग द जॉब। एंड वो 2022 के नवंबर में मैं सोच भी नहीं सकती थी, बिकॉज यू नो आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हैं और इस कदर होते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस करा सिर्फ उन्हीं को पता है, और ये तभी होते हैं जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो। तो आई एम सीइंग अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ गाइस, ओके। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, आई एम सीइंग आपकी शादी हो जाएगी, आपकी एक बिजनेस फैमिली में ही शादी होगी, और आपके जो पार्टनर रहेंगे, स्पाउस रहेंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके बहुत ऐसे इंटरेस्ट है कि आपको बाहर घूमने का शौक़ है, अभी आपसे नहीं हो रहा है, गर्ल गैंग के साथ काफ़ी अच्छा खासा ट्रैवल करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, और अगर आप एक बॉय हो तो बॉय गैंग के साथ मुझे अच्छा खासा ट्रैवलिंग दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसा है 3 साल के बाद वाले जो जर्नी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी फुलफिलिंग एनर्जी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मुझे आपको थोड़ा सा सतर्क करने की ज़रूरत है, या मैं ये बोलूँ कि आप ये कर लो। आई एम गेटिंग वेरी फुलफिलिंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, अ न्यू जर्नी जो शायद आप नहीं सोच रहे हो इस समय, अ न्यू यू, ओके, एंड वेरी ब्यूटीफुल। आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग द कार्ड ऑफ सन, ठीक है। मैं लास्ट एक ही कार्ड लूँगी कि आप कौन रहोगे 3 साल बाद, आप कौन। एस ऑफ कप्स, आप एक न्यू पर्सन रहोगे जो आप सोच नहीं सकते। आपका एक न्यू वर्जन जो सेल्फ लव में भरी हुई है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट में भरी हुई है, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ऐसा वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके पाइल 1। सो आई होप इट्स हेल्पफुल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। यू कैन DM फॉर प्राइवेट रीडिंग, एंड इस तरह का और रीडिंग देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये जो पाइल है, ये जो रीडिंग है, आप लोगों को कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय। ओके, तो पाइल नंबर 2 यानी कि डेक 2, अगर आपने ये ब्लू डेक को पिक करा है, विच इज़ विजडम टैरो, तो अगर ये डेक आपने पिक करा है, 3 साल के बाद आप कहाँ पे रहेंगे अपने लाइफ में, चलिए देखते हैं। आई एम गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ सम स्पिरिचुअल पीपल इन पाइल 2। लेट्स सी 3 साल के बाद आप कहाँ पे रहने वाले हो। सबसे पहली कार्ड आया है मैसेंजर ऑफ एयर, विच इज पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइल 1 में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, यानी कि आप सभी लोगों का लाइफ ना 360 डिग्री टर्न तो होने वाले हैं। टू ऑफ wands and 2 of swords, okay। The sun, very beautiful। Ace of wand, मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। दिस इज द सन, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ,
which is rebirth. ऑफरिंग, शादी हो जाएगी आप लोगों की। बॉटम ऑफ द डे की एस ऑफ सोर्ट्स। पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो है अभी आप लोग ना एक ऐसी एनर्जी में हो, आप लोगों की लाइफ में उत्सुकता बड़ा है। उत्सुकता मतलब आप लोगों को नया नया चीज़ें जानना है, नया चीज़ें सीखना है, न्यूनेस लाइफ में लाना है, और वो पुरानी वाली चीज़ नहीं चाहिए। ऐसा जगह पे आप लोग खड़े हो, है ना। और आप लोग कुछ तो बड़ा चेंजेस चाहते हो अपने लाइफ में। यस, आप लोग को ऐसा लगता है कि अभी तक बहुत इमोशनल हो लिए, बहुत इमोशनल होके चीज़ें करे लाइफ में, लेकिन नाउ इज़ द टाइम जब मुझे ना कुछ प्रैक्टिकली सोचना है, बड़ा सोचना है, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है। एंड ये जो आपका सोच है, 3 साल बाद आप जहाँ पे होंगे वही चीज़ मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, और ये इसके रिजल्ट आपको दिखेगा। मतलब आफ्टर 3 years वेन एवर यू आर वॉचिंग द रीडिंग, 3 साल के बाद आप वही इंसान बन जाओगे जो आप अभी बनना चाहते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब मैंने आपका शफलिंग करना शुरू करा, आई गॉट वन मैसेज कि आप लोग एक अलग आप हो जाओगे। एंड यहाँ पे रिबर्थ का भी कार्ड आए हैं, विच इज़ दिस इज़ रिबर्थ, यू नो द डेथ जो हम लोग कार्ड में बोलते हैं। लेकिन ये डेक में रिबर्थ का ये मतलब है कि आप कुछ पीछे तो नहीं छोड़ रहे हो, बट आप एक नए आप बन रहे हो, और शायद वही चीज़ पीछे छोड़ रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो कहीं ना कहीं शायद आप अननेसेसरी चीज़ों को एंटरटेन करते थे अपने लाइफ में। 3 साल बाद जो आप रहोगे, पहली चीज़ तो ये है आप में 360 डिग्री चेंज आएगा। पाइल 1 के केसेस में क्या था, उनके लाइफ में 360 डिग्री चेंज था। पाइल 2 के साथ ऐसा है, मोर देन लाइफ आपकी पर्सनालिटी में 360 डिग्री चेंजेस है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम पे आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो, आपको सामने से दिख जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको शायद ये लगता है कि नहीं, अगर मैं मना कर दूंगी तो सामने वालों को बुरा लग जाएगा। लेकिन इस चक्कर में आप क्या कर रहे हो, आप अपने खुद की एनर्जी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। तो 3 years के बाद जो आप रहोगे ना गाइस, पाइल 2, आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं मना कर दूंगी तो सामने वाला को बुरा लग जाएगा। आप लोग ये सोचेंगे इट्स ओके अगर उनको बुरा लगता है, बट मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको आपका कोई पुराना दोस्त, इनफैक्ट दोस्त भी नहीं है, कोई मैसेज करके आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो आप कुछ बता नहीं पाते हो, ठीक है यार छोड़ो। बाद में आप सोचते हो कि ये इंसान मुझे क्यों मैसेज कर रही है। 3 साल के बाद अगर इस तरह का कोई अननेसेसरी लोग आपको मैसेज करेगा तो आप ये बोल देंगे कि अब मुझे मैसेज मत करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, या फिर आप रिप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आपकी बाउंड्री इतना स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि शायद ऐसा है कि आपको सीखना चाहते हो। आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट स्टडी, टीचिंग, लर्निंग। अगर ऐसा कुछ है जो आप सीखना चाहते हो और इस टाइम पे आपको लग रहा है कि इस समय नहीं हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ योर फैमिली या फिर अलग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर हो सकता है, बट आप होपफुल हो कि वो सीखेंगे, कभी ना कभी तो सीखेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। तो आफ्टर 3 years आई एम सीइंग कि आप वो सब चीज़ करने लगेंगे, आप फ्री हो जाएंगे, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में नहीं जिएंगे कि उसको खुश करना है, इसको खुश करना है, ठीक है। वो जगह से ही आप निकल जाओगे, ओके। आई एम सीइंग दैट ऑल्सो। अगर इस टाइम पे आप छोटी छोटी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो जाते हो, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप शायद डिसीजंस बना ही नहीं पाते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आफ्टर 3 years जो आप रहोगे, उनको डिसीशंस लेने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू विल बी अ डिफरेंट यू। आपका चेंजेस है आप में। 3 साल के बाद मुझे आपके लाइफ में बहुत चेंजेस नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख तो डेफिनेटली रहा है कुछ चेंजेस जो मैं इसके बाद बताने वाली हूँ, लेकिन मेन जो चीज़ मुझे दिख रहा है 3 साल के बाद, आप आज वाले आप नहीं रहोगे, एंड दैट इज़ फॉर योर हाइस्ट गुड। जो अच्छे क्वालिटी आज आप में हैं, जो आपके लाइट क्वालिटी आप में हैं, वो आप कैरी कर रहे हो। जो शैडो क्वालिटी है वो आप पीछे छोड़ते हुए एक न्यू वर्जन की तरफ जा रहे हो। कोई एक्सपेक्टेशन दूसरों की फुलफिलिंग नहीं करनी है, खुद का टेक केयर कर रहे हो आप लोग। जहाँ पे आपको पता है बात करने से एनर्जी ड्रेन होगा, उस जगह से आप लोग निकल के आ रहे हो।
जो लोग आपके बात नहीं समझते हैं उनके सामने जाके अपना बात बोलना बंद कर रहे हो, खुद की पैशन को फॉलो कर रहे हो, खुद के हैप्पीनेस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, खुद के अंदर जो आत्मा है उसका पूजा कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी लाइफ में किस तरह का चेंजेस आएंगे अभी ये मैं बताती हूँ, क्योंकि आपकी बाउंड्री बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है 3 साल के बाद, जो कि अभी नहीं है। राइट नाउ यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, बट 3 साल के बाद मुझे दिख रहा है कि आपकी बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कुछ लोगों के लिए अगर आपकी एज 35 के आसपास है तो मुझे 3 साल के बाद आपका मैरिज दिख रहा है या फिर सेकेंड मैरिज दिख रहा है। और अगर आपके एज 28 के आसपास है तो 3 साल के बाद आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहोगे जहाँ पे जस्ट शादी होने वाली है, ऐसी जगह में रहोगे, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, अभी आप जिस तरह का कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हो 3 साल बाद आप वैसे कनेक्शन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग कि अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हो, अभी आपके हर एक डिसीजंस में इमोशंस काम करते हैं। ऐसा नहीं कि 3 साल बाद आप इमोशनल नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इमोशंस के साथ साथ आपके दिमाग काम करने लगेंगे, इमोशंस के साथ साथ आपके प्रैक्टिकलिटी काम करेंगे, और इमोशंस के साथ साथ बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस काम करने लगेंगे, विच इज़ परफेक्ट बैलेंस, ओके। अभी ये चीज़ मुझे दिख रहा है पाइल 2, एज आई सेड, अगर आपके एज 35 के आसपास है एंड आइदर आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं या फिर अनमैरिड भी हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आफ्टर 3 years यू विल गेट मैरिड, आपका शादी हो गया है ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन इट्स अ वेरी हेल्दी मैरिज। पहले शायद आप इस तरह का रिलेशनशिप में हमेशा रहे हैं जहाँ पे वो पर्सन आपके बाउंड्री को कभी रेस्पेक्ट नहीं करा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल शायद आपके साथ चीटिंग हुआ है या फिर आपको रिलेशन में रखा गया है बट स्टेबिलिटी नहीं दिया गया है, आपका कोई बाउंड्री था ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो मुझे दिख रहा है जो मैरिज, दैट इज़ वेरी हेल्दी मैरिज, वेरी हेल्दी मैरिज, जहाँ पे आपके बाउंड्री को एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसके ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ये एडुकेटेड होंगे। अभी एडुकेटेड बोलने से बहुत कोई सोचेंगे कि एडुकेशनल डिग्री की मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एडुकेशन इज़ नॉट अबाउट डिग्री। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दैट पर्सन कैन हैव ह्यूज डिग्री लेकिन दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डिग्री चाहे कम हो बट दे आर एडुकेटेड बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर लाइफ, कि लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे हेल्दी कनेक्शन बनाया जाता है। तो दैट काइंड ऑफ पार्टनर आई एम सीइंग फॉर यू, पाइल 2, ओके। सेकेंडली जो चीज़ मुझे बहुत यहाँ पे दिख रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके 28 के आसपास एज है 28 से नीचे आपकी एज है तो 3 साल के बाद ऐसा भी हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहेंगे, जस्ट शादी होने वाला है ऐसा एनर्जी, मतलब बात फिक्स्ड हो गया, अभी होगा, बट इट विल बी वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, मतलब रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहेगा। यहाँ पे जो पर्सन रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टफुल रहेंगे एंड आप हैप्पी रहोगे बेसिकली, ठीक है। ये रिलेशनशिप में यू विल बी वेरी हैप्पी। करियर में मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आप लोग जॉब कर रहे हो। आई एम नॉट सीइंग कि लाइक फेम टाइप का कुछ, अगर मुझे दिखता तो मैं बताती। यहाँ पे नॉर्मल जॉब मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है बिकॉज यू विल बी वेरी कनेक्टेड विद योर सेल्फ। आप लोगों का माइंडसेट ऐसा रहेगा कि इस टाइम पे मुझे अपने ऊपर वर्क करना है मोर देन फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन। स्पेशली अगर इस टाइम पे आप फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन को चेस करते हैं कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे औहदा मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, तो 3 साल के बाद आपके माइंड सेट ऐसा रहेगा कि मुझे ऐसा काम करना है जहाँ पे मुझे बस रेस्पेक्ट मिले, आई विल बी हैप्पी, चाहे मेरा सैलरी 10,000 क्यों ना हो बट मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ आपका बढ़ जाएगा ना। दैट इज़ द वन रीज़न। आई विल पिक सम कार्ड टू चेक समथिंग। यहाँ पे है 7 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके।
सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो क्यों आप इस तरह का हेल्दी मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हो? पहले तो आपको भाई चीटर लोग ही मिलते थे, है ना, या फिर पहले ऐसे ही पार्टनर मिलते थे जो आपके साथ रिलेशन में तो रहता था, आपको बोलता था मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं देख रहा हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद फिर घर पे नहीं मान रहे हैं, यही होता था। तो सडनली ऐसा क्या चमत्कार होगा कि 3 साल के बाद गॉडेस ऑफ अर्थ, ओके, व्हिच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल, और ये है क्वीन ऑफ वांड, 2 कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वांड। ये इस तरह का हेल्दी रिलेशन आप इसलिए भी अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आप खुद के एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। ऑलरेडी आपके रीडिंग में क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वांड। सो समहाउ यू विल रियलाइज योर ओन वैल्यू, आपको खुद की वैल्यू समझ में आ जाएगा। एंड यही रीज़न है जिसके कारण कहीं ना कहीं आप एक हेल्दी रिलेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप इस तरह का कनेक्शन से, इस तरह का एनर्जी से, इस तरह का लोगों से कहीं गुना दूर चले जाएंगे जहाँ पे चीटिंग एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है अभी आप जहाँ पे रहते हो आपके आसपास सभी पार्टनर में चीटिंग देखते हो। जैसे मेरे ही एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ पूछी थी, अमिलिया जी एक बात बताइए, सच्ची में कोई लॉयल होते हैं क्या? आई टोल्ड हर कि क्यों आपको ऐसा लगता है? तो शी टोल्ड मी मेरे रिश्तेदारों में, मेरे नेबर में सारे जो लोग हैं, मर्द हैं, सब चीटिंग कर रहे हैं औरत पे। सो पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपके आसपास ही ऐसे लोग क्यों हैं, है ना? बिकॉज समहाउ यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद देम। द मोमेंट आपकी एनर्जी अपग्रेड करता है आपका लोकेशन शिफ्ट हो जाते हैं। आइदर आपका जॉब बेटर प्लेस में लग जाता है या बिजनेस के कारण किसी ना किसी रीज़न से आप चेंज लोकेशन देखते हो जहाँ पे आप अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट करते हो, ठीक है? नहीं तो आप खुद ही सोचो ना कि बहुत लोग एक जगह में 30 साल 40 साल रहते हैं, उसके बाद क्यों उनका लोकेशन शिफ्ट होते हैं, जबकि वो लोग रेडी भी नहीं रहते। एनर्जी इज़ एवरीथिंग। तो आपकी एनर्जी इतना शिफ्ट हो रहा है ना कि आपके आसपास में ना ही कोई चीटिंग कनेक्शन आप देखोगे, ना ही कोई औरतों के ऊपर अत्याचार जो शायद अभी आप देखते हो, आपको ये नॉर्मल लगता है, वो नहीं देखोगे। यू विल बी इन अ डिफरेंट जोन, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए शादी के बाद आपके लोकेशन शिफ्ट हो रहा है, एंड यू विल मीट सम गुड एंड रियली गुड एंड हेल्दी पीपल हु आर ऑल्सो एडुकेटेड इन द टर्म ऑफ लाइफ। ओके, लेट्स सी कैरियर के बारे में कुछ देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। कैरियर में भी शिफ्ट आ रहा है। अभी आप जहाँ पे जॉब करते हो आपको पॉलिटिक्स देखने को बहुत मिलता है, बैक बिचिंग होता है, चुगलियाँ होते हैं, दैट इज़ आई एम गेटिंग। बट फाइनली 3 साल के बाद आप जहाँ पे रहेंगे, पहली चीज़ तो है कुछ लोगों के लिए आपको बेटर जॉब मिल जाएगा जिसके कारण आपका लोकेशन शिफ्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप शादी के बाद जॉब छोड़ देंगे, इसलिए नहीं कि आपके पति के वे मतलब पति अच्छा कमाते हैं, नो, रीज़न है कि आपका खुद का कुछ रहेगा, समथिंग टू डू लाइक मनी सोर्स। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपका ये माइंडसेट हो जाएगा कि अभी मुझे, या 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़, कुछ जॉब या जो जहाँ पे आप हो ना, जो आपका स्टेबल है, वो आप छोड़ के निकल रहे हो 3 साल के बाद। 2-3 रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अलग जगह से होंगे, ये रीज़न से आपका मतलब अपना जॉब छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है आपको बेटर जॉब मिल जाएगा। एज आई सेड कि आपकी एनर्जी अपग्रेड होगा तो डेफिनेटली अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल ही जाता है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास ऐसा कुछ सोर्स आ जाएगा, जैसे कि आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, कुछ और सोर्स से आपका अर्निंग होना स्टार्ट होगा कि आपको लगेगा अभी ये जगह में काम करनी ही नहीं है। एंड आपके इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा, ये भी मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2। बेसिकली अगर 3 साल बाद मैं आपको देखूं, आपके लाइफ को देखूं, आपके लाइफ में तो चेंजेस आ रहा है, बट उसको मैं हाईलाइट नहीं करूंगी। आप लोगों के लिए मैं हाईलाइट यही चीज़ को करूंगी कि आप चेंज हो चुके हो, यू आर डिफरेंट पर्सन, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ, रियली प्राउड। मतलब कैसे मैं बताऊँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो रिलेशनशिप में चीटिंग करते हो, अगर आप ऐसे इंसान हो जो झूठ बोलते हो या ऐसा कुछ, समथिंग टू डू लाइक दैट, बिकॉज 7 ऑफ सोर्स इज हियर, 3 साल के बाद आप वो इंसान बनोगे जिसको रियलाइज़ हो जाएगा जो मैंने झूठ बोला, जो मैंने चीट करा, मुझे मिला क्या? कुछ नहीं, तो मैंने किया क्यों? इससे पहले मैं सच बोल लेती तो शायद कुछ मिल जाता।
है ना, ये रियलाइजेशन भी हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी कि 3 साल के बाद आप कौन रहोगे, हु विल बी यू, आप कौन रहोगे 3 साल के बाद, आप कौन रहोगे। 9 ऑफ फायर मतलब 9 ऑफ वांड्स एंड जर्नी। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा डरते हो छोटे छोटे चीज़ पे, ये क्या होगा वो क्या होगा, 3 साल बाद वो डर आपसे हट जाएगा एंड कोई भी जर्नी आप लेने के लिए रेडी रहोगे। जैसे अभी शायद आप ऐसे इंसान हो, कुछ भी नया करने से पहले आप डर जाते हो, छोटा सा डिसीजंस लेने से पहले आप 5 बार ही सोचते हो। मैं 3 साल बाद आपको देख रही हूँ, कोई भी जर्नी, कोई आपका फ्रेंड शायद कॉल करके बोल रहे हैं सुनो ना मैं और तुम चलते हैं घूमने यहाँ पे, ठीक है चलो। सोलो ट्रिप में जाओगे, चलो। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, हस्बैंड अमेरिका में रहते हैं, ओके कर लेंगे। नो फियर, यू आर रेडी फॉर न्यू जर्नी। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, सरेंडर की एनर्जी में हूँ। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 2, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल एंड पीपल हु चोज पाइल 2, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। एंड इफ़ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ रीडिंग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग यू कैन DM। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। चलो ओके, सो पाइल नंबर 3, डेक 3, जिन्होंने ये डेक पिक करा है, चलिए देखते हैं 3 साल के बाद आप कहाँ पे रहोगे, आपके लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये डेक को पिक करा। तो फर्स्ट कार्ड है द मून, फाइव ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वंड, एट ऑफ पेंटिकल, ओके, okay, so this is Knight of Cups, yes, the Death, got it. Five of Pentacle is clarified by Three of Cups, and here is the Chariot, okay, this is the Chariot and here is Three of Cups. टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करता है जजमेंट, एंड विथ एट ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी द एट ऑफ पेंटिकल क्या आता है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर 3, ये जो पाइल है ये बहुत कम लोगों के साथ पहली चीज़ तो रेजोनेट करेगा। मैं आपके करंट सिचुएशंस बताती हूँ
अगर करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप ये रीडिंग पूरा देखेंगे, बट अगर मैं जो बता रही हूँ करंट सिचुएशन वो आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो इधर आपको पाइल 1 या पाइल 2 देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाइल 3 का जो एनर्जी है, करंट एनर्जी मैं पहले बताऊँगी, वो बहुत ही रेयर लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, दो तरह का लोग की एनर्जी मुझे मिल रहा है। एक है आप मैरिड हो, यू आर मैरिड टू समबडी एल्स एंड वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप स्टिल अपने तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें सही हो जाए, आप अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशंस, ओके, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एफर्ट्स, प्यार या जो भी, ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, बट आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी चीज़ें सही हो जाए। ये तो एक एनर्जी है करंट सिचुएशन। इसके अलावा और एक चीज़ हो सकता है, आप एक ऐसे रिलेशन में हो जो 2 साल से ज़्यादा है आपके लाइफ में, 2 ईयर्स के ऊपर है, एंड द पर्सन इज़ मेकिंग यू वेरी कन्फ्यूज्ड। कभी ये आपको बोलते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं, कभी ये नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, कभी बोलते हैं कि ये आपके बिना अधूरा है, कभी ऐसा बोलते हैं कि आपसे शादी नहीं कर सकते। बेसिकली दिस पर्सन इज़ मेकिंग यू वेरी कन्फ्यूज्ड एंड आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं, आप अपने तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, बट एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी मतलब इसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूं, आपको बर्डनसम कभी लगता है, बट स्टिल बिकॉज यू लव दिस पर्सन आप अपने तरफ से और भी एफर्ट करने के लिए रेडी हो। ये जो 2 चीज़ मैं बताई, ये अगर आपके करंट सिचुएशन है तो ये पाइल आप कंटिन्यू करें। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल 1 या 2 देखिए। पहली चीज़ ये है, क्योंकि करंट एनर्जी ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों का होगा, सबका नहीं होगा, ठीक है। 3 साल के बाद जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपसे ये शुरुआती में मैं जब जो बताई वो रेजोनेट करा तो दिस इज़ योर पाइल। सो 3 साल के बाद आप कहाँ पे रहोगे, आपकी लाइफ कैसी रहेगी। पहली चीज़ तो ये है, आपका ये जो रिश्ता जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि जिसे वर्कआउट नहीं कर रहा, ये और भी 3 साल तक चलेगा। 3 साल के बाद इसी टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू विल कम आउट फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड दैट इज़ वेरी पेनफुल, दो इट्स अ ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्यों ऐसा है कि 3 साल के बाद व्हाट आई एम सीइंग, आप उस जगह में आके पहुंचोगे जहाँ पे आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करा, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं है जो मैंने नहीं करा। अगर आप मैरिड हो तो भी आपको ऐसा लगेगा आई डिड एवरीथिंग। मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करा, मेंटली सपोर्ट करा, इमोशनली सपोर्ट करा, फैमिली को संभाला, आई डिड एवरीथिंग। अगर आप रिलेशन में हो स्टिल आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी बार इन्होंने ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बनाया, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनाया, मैंने हमेशा सपोर्ट करा, मैंने कभी भी इनको नहीं जाने दिया, आई ऑलवेज लाइक पुट दिस पर्सन इन टू द फर्स्ट प्लेस। बट 3 साल के बाद जो आप हो, मुझे जो दिख रहा है, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द इल्यूशन, यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स। अगर आप मैरिड हो, आई एम सीइंग दैट आप डिवोर्स में जा रहे हो, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, स्टिल आप 3 साल तक कोशिशें कर रहे हो एंड फाइनली आप एक कॉल लेने वाले हो। ये कॉल पेनफुल रहेगा, तकलीफ भरी रहेगी, बट ये आपको लिबरेट कर देगा। इससे ज़्यादा लिबरेशन शायद कोई चीज़ में नहीं मिलता, जहाँ पे आपने अपना 100%, 200%, 300% दिया एंड फिर जाने दिया। इससे बड़ा लिबरेशन कोई चीज़ में हो ही नहीं सकता, है ना। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, आपको ये भी पता लगेगा इन 3 सालों में कि आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। पहले एक जन से पता चलेगा तो आप माफ़ कर दोगे, फिर कोई और पार्टनर के बारे में पता चलेगा, एंड रियली पेनफुल, वेरी पेन आई एम सीइंग। एंड मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि आई एम चैनलिंग अ ह्यूज पेनफुल एनर्जी, लेकिन दिस इज़ देयर पाइल 3, ओके। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंटली भी उस तरह से खुद को प्रिपेयर करें। मून का एनर्जी सबसे पहले आया है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट इल्यूशन। जो आपको लग रहा है वैसा है ही नहीं, जो खोने के लिए आप डर रहे हो वो आपका है ही नहीं, क्योंकि इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, राइट। ऑल्सो
जो एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो इल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे 10 of Wands आया है विच इज़ टॉकिंग अबाउट योर एफर्ट. यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट एंड 8 of Swords. यानी कि जो चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो दैट इज़ अ मेंटल ट्रैप. ओके, एंड आई नो कि अगर आप ये रीडिंग कंटिन्यू देख रहे हैं, अभी भी इतना तक आए हैं, आपको बहुत बुरा लग रहा है. आई कैन फील योर पेन. आई एम रियली सॉरी बट आई कैन जस्ट फील योर पेन. एंड मुझे बहुत, आई एम जस्ट गेटिंग द एनर्जी ऑफ इमोशनल ड्रेनिंग एनर्जी. आप कितना ड्रेन हो, आप कितना स्ट्रांग हो, वो मैं महसूस कर सकती हूँ. एंड ये साइकिल आने वाले 3 साल तक चलेगा आपके साथ. आई एम सीइंग कि 3 साल के बाद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने इस तरह से आएगा कि आप फाइनली एक कॉल लेंगे कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती. कुछ लोगों के लिए आप 3 साल के बाद डिवोर्स फाइल कर रहे हो, आप एलिमनी का क्लेम कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे रिलेशन से निकल के आ रहे हो. थोड़ा समय पेनफुल है बट स्पिरिचुअली आप अवेकन हो जाएंगे. अगर आपने लव मैरिज किए थे, सबके अगेंस्ट जाके शादी करे थे, आपको बहुत बुरा लगेगा आपके मदर के सोचते हुए, फादर के सोचते हुए, बट स्टिल यू टूक द कॉल बिकॉज सी बॉटम ऑफ द डे इज 9 of Cups. आपको ऐसा लगेगा कि इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, जितना बुरा होना था हो चुका है. लेट मी सी व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि 3 साल के बाद ही प्रॉपर ये होने वाला है. तो दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग द एनर्जी. इसके बाद आपके लाइफ कैसा है, क्या है, आई विल सी दैट. तो सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल. सो फाइनली यू विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. आप खुद के लाइफ का चार्ज लेने वाले हो. द टावर, आप खुद तोड़ोगे वो चीज़ जो शायद आपको अभी लग रहा है कि ये मैं ब्रेक कर नहीं सकती, वो आप खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हो. 2 of Cups. एंड आप ट्रू रेसिप्रोकेटेड रिलेशनशिप के लिए सिर्फ रेडी रहोगे विद द हाई प्रिस्टेस, वेरी ब्यूटीफुल. आपको ऐसा लगेगा विद द स्ट्रेंथ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इज कमिंग. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. एंड आप आपके लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो जाएंगे. अभी आपको शायद ऐसा लगता है कि दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड दिस इज एस ऑफ वॉन्ड. ओके, कुछ कार्ड्स हम यूट्यूब में शो नहीं कर सकते, 18+ में डाल देते हैं, दैट इज़ वाई. तो जो चीज़ आपको अभी लग रहा है ना कि शायद सी बॉटम ऑफ द डेक इज 3 of Swords एंड इसके पीछे क्या है, एस ऑफ कप्स. आप अपने हार्ट को हील करोगे. यू आर वेरी पावरफुल. आप में से कुछ लोग 4 साल के बाद तक एक अच्छा टैरो रीडर या अच्छा हीलर बनने वाले हो. नेक्स्ट 3 years इज़ अ जर्नी जहाँ पे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आप यूनिवर्स के थ्रू पुश आपको किया जा रहा है. सो यू कैन टेक अ कॉल. नेक्स्ट 3 years इज़ कार्मिक टाइम फॉर यू, बट दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग. जितना आपका कर्मा क्लियर होगा, जितना आपका कर्मा क्लेंजिंग होगा, उतना ही आप अच्छे टाइम के दिख जाओगे. मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आप लोग ये रीडिंग अभी तक देख रहे हो, ये सब सुनने के बाद भी, पहली चीज़ तो आप लोग बहुत पावरफुल हो. सेकेंडली, अगर अभी तक आप लोग रीडिंग देखते देखते आए हो, मैं आपको सलाह दूंगी आप लोग नाम जप करें. जब आप नाम जप करते हो, आपका जो कार्मिक टाइम पीरियड है उसका जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है, वो आप संभाल पाते हो. ठीक है. नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि 3 साल के बाद क्या होगा वो तो मैंने पहले ही बताया. उसके थोड़ा समय के बाद, जैसे कि 3 months और 6 month के बाद, फाइनली आप में इतना करेज आ जाएगा दैट यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम समथिंग जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो शायद आज के दिन में आपको लगता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, बट 3 years और 3.5 years के बाद आप इतना कैपेबल हो जाओगे. आपको ऐसा लगेगा मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं निकल के आ सकती हूँ. आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर जिसको किसी की सहारे की ज़रूरत है. ठीक है. एंड आप इसके लिए भी रेडी हो जाएंगे कि मैं एक रेसिप्रोकेशन वाले लव के लिए रेडी हूँ. कई बार ये भी होता है क्योंकि हम प्यार के बारे में ऐसा सोच रखते हैं कि हमें बहुत करना पड़ेगा तभी प्यार मिलेगा. इसी के कारण हमें ऐसे पार्टनर मिलते हैं जिनके लिए करना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है. बट 3 साल के बाद आपकी एनर्जी ऐसा हो जाएगा, पाइल 3, आपके माइंड में ये रहेगा जिसको मेरे पास आना है ना वो मुझे मेरे पास ऐसे ही आएगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी आई एम सीइंग कि आप ऐसे ही पार्टनरशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके ट्रू सोलमेट हैं, जिनके साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा. कुछ लोगों के लिए मुझे पाइल 3, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, मुझे आप लोगों का सेकंड मैरिज की एनर्जी दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली, वेरी वेरी स्ट्रांगली. और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वहाँ से निकल के आके ट्रू सोलमेट के साथ आपका शादी होते हुए मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए आप लोगों के अंदर एक बहुत स्ट्रांग हीलिंग एनर्जीज़ है जो आपको शायद अभी नहीं पता. 3 साल के बाद से आप सेल्फ हीलिंग की रास्ता चुनेंगे और उसके 1 साल के बाद यानी कि 4 साल के बाद
आप लोग आइदर हीलिंग प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो या टैरो रीडिंग की प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि 3 साल के बाद आप लोग अपने हीलिंग के ऊपर वर्क करेंगे, पहली चीज़ तो ये है। एंड यू नो हु इज़ द बेस्ट हीलर, हु हील देम सेल्फ। तो 3 साल के बाद का जो टाइम है, आप खुद के हीलिंग में इतना फोकस्ड करेंगे, इट विल टेक 1 ईयर आई एम सीइंग, बिकॉज द स्ट्रेंथ इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वांड्स। एंड इतने अच्छे से आप लोग ये चीज़ को समझ जाओगे ना कि एनर्जी क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। आप लोग अपने हार्ट चक्र को भी हील करोगे इस टाइम पे, दैट इज़ ऑल्सो देयर। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, शायद आपके फैमिली आपका ये डिसीजन में सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कई बारी फैमिली को ऐसा लगता है अगर आप हैप्पी नहीं भी हो, लेकिन अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है तो आपको रह जाना चाहिए। ये फैमिली मेम्बर्स का रहता है बहुत केसेस में, सबके लिए नहीं डेफिनेटली। तो अगर आप मैरिड हैं एंड आप ये कॉल लेंगे, मुझे दिख रहा है डिवोर्स की, तो आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। स्टिल आप में इतना हिम्मत रहेगा, आप में इतना पावर रहेगा कि आप ये डिसीजंस लेंगे कि अभी मैं खुद की जर्नी खुद के साथ तय कर सकती हूँ। ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड नहीं हो, जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की फैमिली मेम्बर शायद आपको ये बोलेंगे, नहीं आपने इतने साल तक इसके साथ रिश्ता रखा, अभी अगर आप ब्रेकअप कर लोगे या फिर एंगेजमेंट हो गया या आप इनसे छोड़ के निकल के आओगे तो मोहल्ले में लोग क्या बोलेंगे, सब लोग क्या बोलेंगे आपको। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, शायद अभी आप ये सब चीज़ से घबराते हो, बट आफ्टर 3 इयर्स जो आप रहोगे, आप ये सब चीज़ से घबराओगे नहीं। ऐसा नहीं कि आप झगड़ा कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हो। आई एम सीइंग आप इस एनर्जी में चले जाओगे कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। अच्छा मम्मी बोल रहे, बोलने दो, भैया भाभी ताना मार रहे, मारने दो, मुझे अपने लिए सोचना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि 3 साल के बाद आप सिर्फ अपने पार्टनर को ही नहीं छोड़ रहे हो। अगर आपके टॉक्सिक हाउस होल्ड है, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स है, आप वहाँ से निकल के आके खुद अकेले रहना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। अ डिफरेंट जर्नी एंड द नेक्स्ट जर्नी इज हीलिंग योर हार्ट एंड हीलिंग योर लाइफ कम्प्लीटली। आप हीलिंग के पाथ चुनोगे, पाइल नंबर 3। ठीक है। एंड सडनली मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे नेक्स्ट फ्लैट से ना बहुत ज़ोर की चिल्लाने की भी आवाज़ आई। लेडी इज़ शाउटिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज मुझे इससे मिल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हो, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, 3 साल के बाद आप वो इंसान बन जाओगे कि फाइनली यू विल स्टार्ट टेकिंग योर स्टैंड। एंड आपके स्टैंड ऐसा नहीं होगा कि आप चिल्लाओगे, आपके स्टैंड होगा वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। जो अभी शायद आप डरते हो, जो अभी शायद आप कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ओके। ऑल्सो आप लोग अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग वेरी ब्यूटीफुली। ओके, नाउ अबाउट करियर। सी 3 साल के बाद आपके करियर में जो चीज़ मुझे दिख रहा है, अगर ऑलरेडी आप लोग जॉब कर रहे हो, 3 साल के बाद भी मुझे जॉब ही दिख रहा है, सैलरी में ग्रोथ दिखता है। ठीक है। और अगर आप लोग अभी कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि ऐसा भी मुझे एनर्जी मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग, इन दैट केस मुझे 3 साल के बाद आप लोगों को जॉब करते हुए आप देख रहा है, बट दैट जॉब इज़ नॉट हाई पेड। इट्स समथिंग जो आपके नीड्स को फुलफिल करे, अगर आपके बच्चे हैं उनके नीड्स को फुलफिल करे, एंड यू विल बी हैप्पी विथ दैट। और अगर ऑलरेडी आप लोग जॉब में हो, मुझे 3 साल के बाद का जो टाइम है उसमें ये दिख रहा है कि 3 साल के बाद आप लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब जो अभी कर रहे हो वही कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट मुझे दिखता है, ग्रोथ मुझे दिखता है। ठीक है, ऐसा। एंड ऐसा भी मुझे दिख रहा है, दिस इज़ अबाउट जॉब ऑल्सो, कि अगर आपके जॉब में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, जो लोग आपके लिए शायद बैक बिचिंग करते हैं, ऐसा होता है ना कुछ लोग जॉब के केसेस में जो आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों के हरमेट, आप ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहना पसंद करेंगे। आप फाइट तो नहीं कर रहे हो, बट आप दूर रहना पसंद करोगे। आप लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हो जो आपके सोल ट्राइब के हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आप और कन्फ्यूजन भरे रिलेशनशिप में एंटरटेन करना पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए 10 साल के ऊपर के रिश्ता टूटते हुए मुझे दिख रहा है, 15 साल के ऊपर की मैरिज टूटते हुए दिख रहा है, बट दैट इज़ कार्मिक, सो डोंट वरी, इट वॉज नीडेड। जो शायद इस टाइम पे आपको ट्रिगरिंग भी लग सकता है, बट उस समय के बाद ना आप लोग बहुत हैप्पी हो जाओगे, यू विल बी वेरी हैप्पी गाइज। ओके। ऑल्सो अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड्स, पेल्विक एरिया में कोई ट्यूमर भी हो सकता है, या फिर एंड्रोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस और समथिंग लाइक दैट,
जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, थायराइड भी हो सकता है जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। जैसे ही आप इस रिलेशन से निकल के आएंगे 3 साल के बाद, आपको अजीब लग सकता है, इन 6 मंथ आपका ये जो डिजीज़ है 60 to 70% हील हो जाएगा। बिकॉज ये जो कनेक्शन है एंड ये जो कनेक्शन से आपको ट्रॉमा मिल रहा है, समहाउ वो आपके सेक्रल चक्रा में काफ़ी स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहा है, काफ़ी स्ट्रांगली। बट एज आई सेड दैट इज़ ऑल्सो कार्मिक। अब चाह कर भी इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, आप लोग कोशिश कर सकते हैं डेफिनेटली कि आने वाले 1-2 साल में अगर मैं निकल पाऊँ, बट आई एम सीइंग दैट द सिचुएशन विल इंक्रीज, मतलब एक खिंचाव रहेगा 3 साल तक, वो चलेगा, ठीक है। बट मैं 3 साल के बाद की बात अगर करूँ, क्योंकि रीडिंग ये था कि 3 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप ऐसे सिचुएशन से निकल के आ रहे हो, यू आर फाइलिंग डिवोर्स। इट्स नॉट बिकॉज कि आपको पैसे चाहिए, बट इट्स बिकॉज आपको मेंटल पीस चाहिए। आई एम सीइंग दैट अगर आपके बच्चे हैं, आप कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे कि मुझे अपने बच्चे को एक बेटर लाइफ देना है। मुझे अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि मम्मी पापा हमेशा लड़ते हैं, पापा चीटिंग करते हैं, मम्मी रोते हैं, मुझे ये नहीं सिखाना है। ये मेंटलिटी आप में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, अगर आपका शादी नहीं हुआ है, तब भी आप ये कॉल ले लेंगे कि क्या ये प्यार है जिसके लिए मुझे इतना रोना पड़े, जिसके पीछे हाथ धो के मुझे पड़ना पड़े, क्या इज़ दैट लव? नो, राइट? तो आई डोंट डिजर्व दिस। तो ये कॉल आ जाएगा आपके अंदर। एंड देन आई एम सीइंग अ ब्यूटीफुल हीलिंग जर्नी, जहाँ पे आप खुद को हील कर रहे हैं, खुद के हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। एंड उसके बाद आपकी जो हीलिंग क्वालिटीज़ है वो ओपन अप होगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। इवेंचुअली यू विल बिकम ए ब्यूटीफुल हीलर, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं 3 साल के बाद आपका एनर्जी चेक करूँगी कि आप कौन रहोगे, आप कौन 3 साल के बाद, आप कौन 3 साल के बाद, आप कौन। ओनली वन कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अनदर कार्ड, आप कौन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई टोल्ड यू, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। 6 ऑफ वांड्स। आप अपने फ्यूचर के लिए सोचने वाले हैं। देखो, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 1 मिनट का इस लाइट चला गया, कोई नहीं, फ़ोन का लाइट है, फ़ोन का लाइट चल रहा है, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हेयर इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अभी अगर आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, वो सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज सेइंग कि फाइनली आप उस एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पे आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे। लुक एट दिस क्वीन, शी इज़ वेरी पावरफुल, उनके हाथ में सोर्ड्स है, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वांड्स। तो आप अपनी खुद की जर्नी तय करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि कोई इंसान की ज़रूरत है जो आपको फुलफिल करे, रैदर आपको ये लगेगा आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हो, क्योंकि आप में इतने पावर आ जाएगा। पार्टनरशिप में अगर इतना रोना पड़े तो ज़रूरत ही क्या है ऐसे पार्टनरशिप का, ये मेंटलिटी आ जाएगा, which is very beautiful, right? You will be very powerful person. कुछ लोग अपने एक टॉक्सिक मैरिज को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे एंड अपने बच्चे अगर आपके हैं तो उनके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टार्ट होगा, आपका करियर स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे को, आपके जो बेबी है, लड़का या लड़की जो भी, उनको जॉब मिल जाए और उसके बाद आप निकल के आ जाओ। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। मे बी यू आर कमिंग आउट फ्रॉम ए टॉक्सिक मैरिज जब आपकी 50 ऐसे एज है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल, आप बहुत स्ट्रांग हो, अब जो भी हो बहुत स्ट्रांग हो। आई नो कि बहुत कम लोगों की रीडिंग है पाइल 3, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आप लोग पाइल 1 या 2 भी देख सकते हैं, बट ये जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है, डोंट नो, बट यू आर वेरी पावरफुल पर्सन। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज, ओके। आप एंजल हो, आर्ट एंजल हो आप। आई विल पिक वन गाइडेंस फॉर यू, लेट्स सी। मैं ये डेक से देखती हूँ एक गाइडेंस, ओके। आई गॉट वन गाइडेंस, गॉडेस ऑफ ईयर, सेम कार्ड। दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गॉडेस ऑफ ईयर इज द ऑल्सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बी इन योर ओन पावर, यही गाइडेंस है। अपने हाथ में अपने लाइफ का पावर रखिए। आप लोग बहुत पावरफुल हो पाइल 3। आपको रोध हो के किसी रिश्ते को बचाना नहीं है, आप वो डिज़र्व भी नहीं करते हो, आप बहुत खुशी डिज़र्व करते हो। एंड यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन, यू कैन हैंडल एनीथिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए यू गाइज आर गोइंग टू फाइंड न्यू लव एट 40s और एट 50s, ओके।
दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. अ न्यू बिगिनिंग विल बी देयर आफ्टर. द काइंड ऑफ हैप्पी फैमिली और हैप्पी एंडिंग आप चाहते हो वो आपके लिए 40s या 50s में डिज़ाइन हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. ओके, तो 3 साल के बाद ऐसा है आपकी ज़िंदगी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. बहुत पावरफुल हो आप लोग. या सो यू कैन DM मी फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग. आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा रीडिंग. उसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय.